दोस्तों, इस वक्त की बहुत बड़ी खबर मैं आपको बता रही हूं। देश भर में भारतीय जनता पार्टी का विरोध बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। लगातार भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ एक तो उनके ही लोग सड़कों पर उतर रहे हैं, दूसरी तरफ जहां पर सभाएं हो रही हैं, बड़े बड़े भाजपा के नेता पहुंच रहे हैं, वहां पर कोई रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा। अपने ही लोग विरोध कर रहे हैं, कोई पहुंच ही नहीं रहा सभाओं में। पहले प्रधानमंत्री मोदी के साथ यही हुआ और अब रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के साथ में भी ऐसा ही कुछ होता हुआ दिखाई दे रहा है। राजनाथ सिंह का तगड़ा विरोध हुआ है। उत्तर प्रदेश आए हुए थे राजनाथ सिंह, लेकिन जो विरोध यहाँ पर झेलने को मिला है, जिस तरीके का विरोध देखा जा रहा है, उसके बाद उत्तर प्रदेश के चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी की टेंशन बढ़ना लाजमी है। सीएम योगी आदित्यनाथ तो पहले से ही टेंशन में है कि उनको मुख्यमंत्री की कुर्सी मिलेगी या नहीं मिलेगी, लेकिन वहीं दूसरी तरफ राजनाथ सिंह की हालत खराब हो चुकी है जब वो उत्तर प्रदेश पहुंचे और उत्तर प्रदेश के हालात देखे। तो अब आगे क्या होगा? क्या उत्तर प्रदेश में राजनाथ सिंह को जो कुछ झेलना पड़ा है, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी के आला कमान को जाकर के कुछ दिशा निर्देश दिए जाएंगे? क्या सीएम योगी आदित्यनाथ की मुश्किलें बढ़ सकती हैं? दूसरी तरफ मध्य प्रदेश से लगातार बड़ी बड़ी हैरान कर देने वाली खबरें आ रही हैं। पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ विरोध बढ़ता जा रहा है। लगातार पेपर लीक को लेकर तो भाजपा घिरी हुई थी, अब अपने ही लोग सड़कों पर उतर रहे हैं और दूसरी तरफ सभाओं में भी कोई नहीं पहुंच रहा। तो कैसे कंट्रोल किया जाएगा ये सब कुछ चुनाव से ठीक पहले? आज मैं आपको विस्तार से इन तमाम मामलों से जुड़ी हुई खबरें दिखाने वाली हूं, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखेगा। सलाम नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम फरीन अंसारी है और ये खबर आप द नेशन 360 पर देख रहे हैं। दोस्तों, आज एक बहुत बड़ी खबर उत्तर प्रदेश से सामने आई है। जी हाँ, वो उत्तर प्रदेश जहां अभी कुछ ही महीनों में विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं और भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर से सत्ता में आने की पूरी प्लानिंग करके बैठी हुई है। भारतीय जनता पार्टी को पूरा विश्वास है कि उत्तर प्रदेश में एक बार फिर से भाजपा की सरकार बनेगी। खैर, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के तो अभी यही ख्याल चल रहा है कि वो ही मुख्यमंत्री बनने वाले हैं, लेकिन चर्चाएं ऐसी भी हो रही हैं कि सीएम योगी को मुख्यमंत्री की कुर्सी से इस बार हटाया जा सकता है, किसी और को मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है। हालांकि ये सब चर्चाएं भाजपा कर रही है, प्लानिंग कर रही है, सब कुछ चल रहा है, लेकिन इन सबके बीच जब राजनाथ सिंह उत्तर प्रदेश पहुंचे तो जिस तरीके का विरोध देखने को मिला है, उसने भारतीय जनता पार्टी की जमीनी हकीकत बयां कर दी है। देखिए, सबसे पहले जरा दोस्तों आप इस वीडियो पर गौर करिए। ये भारतीय जनता पार्टी की हालत है, मौजूदा हालत है। ये देखिए, राजनाथ सिंह, सीएम योगी आदित्यनाथ और भाजपा के कई नेता ये जो नया एक्सप्रेसवे बन रहा है उत्तर प्रदेश में, लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे, उसका उद्घाटन करने पहुंचे हुए थे। बाकायदा सब के सब यहाँ पर तैयारियों के साथ आए थे। यहाँ पर पूरा प्रोग्राम आयोजित किया गया था, गोदी मीडिया के खूब सारे कैमरे इर्द गिर्द घूम रहे थे। लेकिन हैरानी की बात तो ये थी कि जनता यहाँ नहीं पहुंची, किसी का भी नारेबाजी यहाँ पर सुनाई नहीं दी। किसी ने भी योगी सरकार जिंदाबाद या राजनाथ सिंह को लेकर के उनका प्रोत्साहन बढ़ाने के लिए, जैसे आमतौर पर होता है, कोई नेता आता है तो बड़ी संख्या में जनता वहां पहुंच जाती है, इर्द गिर्द से लोग घेरना शुरू कर देते हैं। खास तौर पर जो भाजपा के कार्यकर्ता होते हैं, मतलब जो किसी भी पार्टी के कार्यकर्ता, अगर किसी ने भी अपने राज्य में कोई काम किया है तो उनके जो कार्यकर्ता होते हैं, ये सपोर्टर होते हैं, वो तो पहुंचते ही है, जनता भले ही ना पहुंचे। लेकिन यहाँ पर स्थिति ये है कि जनता तो जनता, कार्यकर्ता तक नहीं पहुंचे। गिने चुने कुछ लोग जो हैं वो यहाँ पर नजर आ रहे हैं, आप देख लीजिए इस वीडियो में। इसके बाद दोस्तों राजनाथ सिंह ने उन्नाव में भाषण भी दिया, एक सभा का आयोजन हुआ था। यहाँ पर जब राजनाथ सिंह पहुंचे दोस्तों, तो कोई नजर ही नहीं आ रहा था। आगे की कुछ कुर्सियों पर भाजपा के ही लोग बैठे हुए थे, भाजपा के कार्यकर्ता और नेता वगैरह, उनके परिवार के लोग, बस आगे की कुर्सियां गिरी हुई थी। मुश्किल से 10 कुर्सियां, आप इस वीडियो में देख सकते हैं। ये कुछ आप आगे की ये तमाम कुर्सियां देखेंगे तो आप देखिए कि इस लाइन में जितनी भी कुर्सियां हैं वो घिरी हुई हैं, उसमें से भी बीच बीच में कुछ कुछ कुर्सियां खाली दिखाई दे रही हैं। और पीछे अगर आप जाएंगे 5 से 6 लाइनों के बाद तो ये सारी लाइनें पीछे से खाली दिखाई दे रही हैं। देख लीजिए, वीडियो आपके सामने है, सारी की सारी लाइनें खाली दिखाई दे रही हैं, सारी की सारी कुर्सियां खाली हैं, कोई भी नहीं पहुंचा। किसी ने भी ये जानने की कोशिश नहीं की कि आखिर मुख्यमंत्री महोदय और हमारे रक्षा मंत्री महोदय यहाँ पर क्या कहने आए हैं, जनता को क्या संदेश देने आए हैं। उत्तर प्रदेश के चुनाव से ठीक पहले इतने बड़े एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया गया है,
तो भैया आखिर इस एक्सप्रेस वे में ऐसी क्या खासियत है, जनता जानने तक नहीं आई, क्योंकि हालत अभी कुछ दिन पहले ही जनता ने देखी थी। पहली ही बारिश में एक्सप्रेस वे टूटने बिखरने लगा था, और जब भाजपा नेताओं से सवाल पूछा जा रहा था तो भाजपा नेता कह रहे थे कि भैया रोडें तो टूटती रहती हैं, बनती रहती हैं, कोई नई बात थोड़ी है। ये है नए एक्सप्रेसवे की हालत। तो ऐसे में जनता कैसे विश्वास करे? हालांकि लोगों का कहना है कि ये खास तौर पर जनता का विरोध जाहिर करने का तरीका है। जनता भारतीय जनता पार्टी के लिए अपना विरोध जाहिर कर रही है, वो भी चुनाव से ठीक पहले। आमतौर पर जब चुनाव से पहले ऐसी सभाएं होती हैं तो बहुत बड़ी संख्या में लोग पहुंचते हैं, और भाजपा तो देश की सबसे बड़ी पार्टी है। उसकी सभाओं में अगर इस तरीके से कुर्सियां खाली दिखाई देंगी तो जाहिर है सवाल तो उठेंगे ही। ऐसे में सोशल मीडिया पर ये वीडियो शेयर करके कई लोगों ने इस तरीके के सवाल उठाए हैं, कई लोग ट्वीट करते हुए दिखाई दे रहे हैं। देख सकते हैं आप, ये वीडियो सबसे पहली मिंट नाम के एक पेज ने शेयर की है। इसमें राजनाथ सिंह, सीएम योगी आदित्यनाथ और भाजपा के कुछ नेता और कार्यकर्ता दिखाई दे रहे हैं। वीडियो को शेयर करके लिखा है कि उत्तर प्रदेश डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह, यूनियन मिनिस्टर ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे नितिन गडकरी और उत्तर प्रदेश चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ अटेंडेड द इनॉग्रेशन सेरेमनी ऑफ कानपुर लखनऊ एक्सप्रेस वे इन उन्नाव डिस्ट्रिक्ट। आप देख सकते हैं यहाँ पर नितिन गडकरी, राजनाथ सिंह, योगी आदित्यनाथ सबके सब नजर आ रहे हैं, साथ में दिखाई दे रहे हैं, और सामने ये एक्सप्रेस वे का पूरा नजारा है, आप देख सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों ANI ने भी ये वीडियो शेयर की है, जहां पर ये तमाम लोग साथ में इनॉग्रेशन करते हुए दिखाई दे रहे हैं। देख सकते हैं, लिखा है उत्तर प्रदेश डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह, यूनियन मिनिस्टर ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे नितिन गडकरी एंड उत्तर प्रदेश चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ अटेंडेड द इनॉग्रेशन सेरेमनी ऑफ लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे इन उन्नाव डिस्ट्रिक्ट। ये ANI ने वीडियो शेयर की है। आपको बता दूं, अभी कुछ दिन पहले नितिन गडकरी का भी खूब विरोध हो चुका है। अगर आपको याद ना हो तो आपको याद दिला देते हैं। इथेनॉल पर नितिन गडकरी ने बयान दिया था और उसके बाद पूरे देश में नितिन गडकरी का खूब विरोध हुआ है। अभी हाल ही में नितिन गडकरी की एक और वीडियो सामने आई है, जिसमें जनता के सामने बड़ी बड़ी बातें करते हुए दिखाई दे रहे हैं कि हम जो है हवा में उड़ने वाली बस बना देंगे। लेकिन इथेनॉल पर जो विरोध हो रहा है उसके बाद से नितिन गडकरी का एक भी सफाई नहीं आई। इथेनॉल की बढ़ाइयां कर रहे थे, लेकिन जब जनता ने विरोध शुरू किया तो अब तक कोई एक्शन नहीं हुआ है। देखिए, वहीं ये वीडियो शेयर की है मनीष यादव ने, जहां पर भाजपा की ये जो तमाम सभा के दौरान जो कुर्सियां हैं खाली दिखाई दे रही हैं, इसे शेयर करके लिखा है, अरे राजनाथ सिंह जी, ये क्या कर रहे हो? सिर्फ खाली कुर्सियों को भाषण। राजनीति के इतिहास में एक रक्षा मंत्री की इतनी बड़ी बेइज्जती बर्दाश्त नहीं है। जहां पर ये सभा थी वहां के प्रधानों और जिला पंचायत सदस्यों को बुलाकर डांट लगानी चाहिए। जब भीड़ लाने को बोला था तो भीड़ क्यों नहीं आई? मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी जी बैठे हैं, लेकिन भीड़ एकदम शून्य। लोकप्रियता खत्म हो गई है अब भाजपा और उनके नेताओं की। इस तरीके से ट्वीट किया गया है। वहीं इंडिया विद कांग्रेस नाम के एक पेज ने इस वीडियो को शेयर किया है। लिखा है, ऑन द स्टेज नितिन गडकरी, योगी आदित्यनाथ एंड राजनाथ सिंह प्लेस उत्तर प्रदेश, द एम्प्टी chairs said more than speeches over could. When people are struggling with rising price, unemployment, fear of bulldozer politics and concerns over law and order, ethanol and chanda chori in Ayodhya Ram Mandir, political rallies stop drawing crowds. तो इस तरीके से ट्वीट किया गया है कांग्रेस के पेज से कि भाई जब देश भर में जनता को महंगाई, बेरोजगारी झेलनी पड़ रही है, पेपर लीक लगातार हो रहे हैं, इथेनॉल से जनता परेशान है, लगातार नितिन गडकरी का भी विरोध हो रहा है, तो उन सब को देखते हुए आखिर जनता क्यों आएगी इन रैलियों में, इन सभाओं में, जब ये सब कुछ जनता झेल रही है? राम मंदिर में चंदा चोरी का मामला भी लगातार सामने आ रहा है। ये सब कुछ देखने के बाद भी आखिर जनता क्यों सपोर्ट करेगी? इतना सब कुछ झेलने के बाद जाहिर है जनता विरोध शुरू कर देती है, सभाओं में पहुंचना बंद कर देती है। ये देखिए, आपको बता दूं, राजनाथ सिंह जब यहाँ सभाओं में पहुंचे हैं तो उन्होंने एक बहुत बड़ा सा भाषण दिया है। इस दौरान राजनाथ सिंह ने क्या कुछ कहा, देखिए ANI ने वीडियो शेयर करके उनका बयान बताया है। राजनाथ सिंह कह रहे थे कि कानपुर से लखनऊ तक हाईवे निर्माण की मांग काफी समय से लंबित थी। इसके लिए मैं नितिन गडकरी जी का आभार व्यक्त करना चाहता हूं। जैसे उन्हें इसकी जानकारी मिली, उन्होंने तुरंत इसकी मंजूरी दे दी। आज मैं यहाँ ये कहने आया हूँ कि आपने हमें बहुत कुछ दिया है, और यदि भविष्य में मैं आपसे कुछ और मांगूंगा तो मुझे विश्वास है कि उसे देने में भी आप देर नहीं करेंगे।
उन्होंने आगे कहा कि आज मैं एक और विषय की ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। इस समय लखनऊ में ट्रैफिक की समस्या साफ दिखाई दे रही है, खासकर एयरपोर्ट जाने वाले लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। इसीलिए मैं अनुरोध करता हूं कि लखनऊ एयरपोर्ट से शहीद पथ स्थित आउटर रिंग रोड तक लगभग 23 किलोमीटर लंबा एलिवेटेड कॉरिडोर बनाया जाए। कृपया इसकी भी मंजूरी प्रदान करें, और उन्होंने इसकी भी तुरंत मंजूरी दे दी। जिस एलिवेटेड रोड का निर्माण होगा उसके बारे में मैंने उनसे ये भी कहा कि उनके ऊपर मेट्रो भी चलाई जाए, ताकि लखनऊ के लोगों को आने जाने में किसी तरह की परेशानी ना हो। इस प्रस्ताव को भी मंजूरी मिल गई है। यानी कि अब चुनाव से कुछ समय पहले बड़े बड़े वादे एक बार फिर से किए जा रहे हैं, और ये भी कहा जा रहा है कि अगर मैं कुछ मांगू तो आप जरूर देंगे, मुझे विश्वास है। जनता का विश्वास जीतने की भी बात कर रहे हैं, लेकिन हालात जनता के सामने है। लगातार जनता विरोध कर रही है, चाहे नितिन गडकरी का हो, चाहे सीएम योगी आदित्यनाथ का हो, और चाहे मध्य प्रदेश में भी आपने देखा जब नरोत्तम मिश्रा का टिकट कटा तो कैसे जनता सड़कों पर उतर आई थी और विरोध करना शुरू कर दिया था। बड़ी संख्या में लोग जो है इस्तीफा दे रहे थे, भाजपा के कार्यकर्ता इस्तीफा दे रहे थे। तो अब ऐसे में क्या होगा भारतीय जनता पार्टी का? खास तौर पर उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव को लेकर तो बहुत उम्मीदें हैं, लेकिन वो उम्मीदों पर खड़े उतर पाएंगे भाजपा नेता, ये हालात जो है फिलहाल इससे वाकिफ नजर नहीं आ रहे। इस पूरे मामले पर आप क्या कहेंगे? कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें जरूर बताएं। फिलहाल इस खबर में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।